ईरान पे अमरीकी इजरायली स्ट्राइक्स में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई बच्चों की जानें चली गई हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं और इसके साथ साथ ईरान की कई कदीमों बुजुर्ग इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। The war in West Asia, it's not just destroying military targets. It is also reaching Iran's ancient heritage. ये इमारतें सदियों पहले बनी और सदियों के इतिहास की निशानी है। इनमें से एक ऐतिहासिक जगह तो 63,000 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है और कुछ इमारतों का इतिहास सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि कई और देशों से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई, अगर इतने लोग मर रहे हैं तो मैं इन इमारतों पे आए डैमेजेस के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि इमारतों को नुकसान पहुंचाना भी एक क्राइम है, खासकर तब जब वो वॉर के दौरान हो, तब वो एक प्रॉपर वॉर क्राइम है। बात खास तब और भी हो जाती है जब ये पता चले कि इनमें से काफी इमारतें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो फिर यूनेस्को ने कुछ कहा भी कि क्या कोई प्रोविजंस हैं भी इन प्लेस ऐसी साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? और क्या पहले भी ऐसी इमारतों को क्षति पहुंची है? पहुंची तो है। तालिबान ने बामियान बुद्धा को, आइसिल ने सीरिया में एक मंदिर को, इजराइल ने गाजा के उमरी मस्जिद को और हिंदुत्ववादियों ने बाबरी मस्जिद को। क्या इन सब की डिस्ट्रक्शन के दौरान यूनेस्को ने कोई टिप्पणी दी थी या तब भी? ऑल्सो इन सारे एग्जाम्पल्स में और ईरान की इमारतों पे आए डैमेजेस में कोई सिमिलैरिटी है भी कि नहीं? और क्यों किया था तालिबान ने बामियान बुद्धा को, आइसिल ने सीरिया के मंदिर को, इजराइल ने गाजा के मस्जिद को और हिंदू कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय? लास्टली, यूएस इजराइल क्या दलील देते हैं ईरान के ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स पे डैमेजेस इन्फ्लिक्ट करने के लिए और कितनी सच है ये दलीलें, जानेंगे आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो ईरान के मुताबिक उनकी 56 से भी ज्यादा म्यूजियम्स, ऐतिहासिक जगह और इमारतों को नुकसान पहुंचा है यूएस इजराइल स्ट्राइक्स के कारण। इनमें से एक है तेहरान का गुलिस्तान पैलेस, जो कि सही मायने में एक पैलिम्सेस्ट है। पैलिम्सेस्ट वो इमारत या ऐतिहासिक जगह जिसपे सदी दर सदी के इतिहास की छाप हो। गुलिस्तान पैलेस पे ईरान के साफवी, कजर और पहलवी राजवंश अपनी छाप छोड़कर गए। इसी पैलेस की लाइब्रेरी में एक नायाब 17वीं शताब्दी की एल्बम मौजूद है जिसका संकलन मुगल बादशाह जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। मुरक्का एक गुलशन, जो गुलशन एल्बम के नाम से भी मशहूर है, खूबसूरत पेंटिंग्स और बढ़िया कैलीग्राफी यानी सुलेख की कलेक्शन है। इस एल्बम की खासियत ये है कि कैलीग्राफी वाले पन्नों के हाशिए पे यानी मार्जिन्स पे ह्यूमन फिगर्स पेंटेड हैं जिन्हें जहांगीर के टैलेंटेड आर्टिस्ट ने बनाया था। जैसे कि एल्बम का ये पन्ना जहां तिमुरिया सुल्तान हुसैन मिर्जा और सूफी कवि मौलाना जामी की कफियां कैलीग्राफिकली लिखी गई और मार्जिन्स पे जहांगीर के उन होनहार आर्टिस्ट की फिगर्स बनी हैं जिन्होंने इस एल्बम पे काम किया। ये फिगर्स दौलत नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी, उनकी भी फिगर यहाँ मौजूद है, ये वाली। उसके बाद बैठे हैं गोवर्धन, बिशनदास, मनोहर और अबुल हसन। ये मुरक्का जहांगीर ने तब स्टार्ट किया जब वो शहजादे थे। फिर उनके बाद उनके बेटे शाहजहां ने इसमें कई एडिशंस किए और फिर इवेंचुअली ये मुरक्का आई मिर्जा फराहानी की लाइब्रेरी में। फराहानी ईरान के जंद राजवंश के आखिरी राजाओं के वजीर थे और उनकी कलेक्शन में काफी रेयर किताबें थी। यहाँ से फिर ये एल्बम ईरान के 19वीं शताब्दी के रूलर नासिरुद्दीन कजर की कलेक्शन में आई और फिर इसी पैलेस की लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई। गुलिस्तान पैलेस की तरह ही मुरक्का गुलशन भी एक पैलिम्सेस्ट है जिसके साथ न केवल ईरान की बल्कि भारतीय राजाओं का इतिहास भी जुड़ा है। इस एल्बम के 400 साल पुराने डेलिकेटली प्रिजर्व फोलियोज अब खतरे में हैं। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें ईरान के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स पे हो रहे डैमेजेस के बारे में पता चल सकेगा। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक कर भी सपोर्ट कर सकते हैं।
मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं। तो तेहरान के गुलिस्तां पैलेस की तरह ही जब ईरान के इस्फहान शहर में बमबारी हुई तो यहाँ के बागे चहल सुतून को भी काफी नुकसान हुआ। 17वीं शताब्दी में बना चहल सुतून एक खूबसूरत बाग के बीचों बीच बना एक रॉयल पवेलियन यानी मंडप ऑफ सॉर्ट्स है, जहां ईरान के साफवी शाह अपने खास मेहमानों की खुशामदीद और खातिरदारी करते थे। चहल सुतून यानी 40 खंबे, क्योंकि ये 40 कॉलम से सपोर्टेड है। इसके दीवारों पे 4 फ्रेस्कोस हैं, वॉल पेंटिंग्स। उसमें से एक पेंटिंग साफवी शाह तमास प्रथम को मुगल बादशाह हुमायूं की खुशामदीद करते दिखाती है। ये वाकया 1544 सीई में हुआ था, जब अफगान वॉरलॉर्ड शेर शाह सुर ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज में बुरी तरह हरा दिया था। हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा और शेर शाह बन गए हिंदुस्तान के बादशाह। हुमायूं फिर पहुंचे ईरान, जहां उस समय साफवी शाह तमास प्रथम का राज था और ये हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम का मायका भी था। और ये पेंटिंग जो साफवी शाह और हुमायूं की मुलाकात को दर्शाती है, इसमें हुमायूं ये हैं जिन्होंने हल्के लाल रंग का जामा पहना है और उस पे येलो ओवरकोट। यहाँ हुमायूं को शाह तमास से कद में छोटा और रंग में सांवला दिखाया है। याद रखें कि अक्सर पेंटिंग्स हूबहू चित्रण नहीं करती। रंग और कद का डिफरेंस कई बार राजाओं की आपसी पावर डायनामिक्स को दर्शाता है। पेंटिंग में जो दरबारी जश्न में शामिल हुए हैं, उन्हें बड़ी बड़ी हैंडलबार मूंछों के साथ दर्शाया गया है। हाउ इंटरेस्टिंग। बॉम्बिंग की वजह से इस पेंटिंग में एक बड़ा सा क्रैक आ गया है। इसके अलावा चहल सुतून में बेहद सुंदर मुकर्नस भी हैं। मुकर्ना पर्शियन आर्किटेक्चर का एक खास हिस्सा है जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है और दरो दीवार की सजावट के लिए बनाया जाता है। चहल सुतून के मशहूर गोल्डन मुकर्नास भी बॉम्बिंग्स में डैमेज हो चुके हैं। इस पर मैंने अंग्रेजी में एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा। इस्फहान में ही बाजार बुजुर्ग, जो ग्रैंड बाजार के नाम से भी मशहूर है, उसको भी मिलिट्री स्ट्राइक से नुकसान पहुंचा है। ये बाजार भी साफवी राजवंश के समय में डेवलप हुआ था और ईरान में 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो पहलवी शाह के खिलाफ था, वो भी यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ के बाजारियों को ये डर था कि उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस को पहलवी शाह के समय बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन से धक्का लगेगा। और यही वो साइट भी है जहां दिसंबर 2025 में ईरानियन रजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो कि शुरुआती दौर में ईरान की करेंसी रियाल के गिरने के खिलाफ थे। इसी बाजार बुजुर्ग के जुनूब में खड़ा है मस्जिद अतीक, ईरान के सबसे बड़े जामा मस्जिदों में से एक। इसे सबसे पहले अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। उसके बाद ईरान के कई राजवंश जैसे कि बुयिद, सेल्जुक, साफविड्स और कजर ने इस मस्जिद को और बड़ा किया और अपने अपने तरीके से निखारा, जिससे ये मस्जिद भी एक पैलिम्सेस्ट बन जाती है, जिस पे 1200 साल से भी ज्यादा की हिस्ट्री के निशान हो। और ये पैलिम्सेस्ट भी मिलिट्री स्ट्राइक्स की वजह से डैमेज्ड है। इतना ही नहीं, एक और ऐतिहासिक जगह को भी डैमेजेस हुए हैं। ये है खुर्रमाबाद वैली, जो कि ईरान की जाग्रोस माउंटेन रेंजेस में स्थित है और यहाँ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स हैं जो 63,000 साल पुराने हैं। ये जगह ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री का एक खास लिंक है, खास करके निएंडरथाल्स की स्टोन टूल्स इंडस्ट्री, यानी पत्थर से बनाए जाने वाले हथियार की हिस्ट्री। इनफैक्ट ईरान के जाग्रोस पहाड़ और इराक, टर्की और लिवेंट यानी सीरिया, लेबनान, जॉर्डन वगैरह जैसी जगह पे ही तो था फर्टाइल क्रेसेंट, वो जगह जहां सेटल्ड एग्रीकल्चर सबसे पहले आया था, तकरीबन 10,000 साल पहले। सोचिए, एक कदीम ह्यूमन हिस्ट्री का खास सिरा अब अंडर अटैक है, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? इंटरेस्टिंगली, इनमें से 4 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। गुलिस्तां पैलेस, चहल सुतून, इस्फहान का जामा मस्जिद और खुर्रमाबाद वैली। पर यूनेस्को का इन साइट्स के डैमेजेस पे रिस्पॉन्स बड़ा ही
रहा है, जो कि थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 1954 की हेग कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2347 के तहत ऐतिहासिक साइट्स पे अटैक इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और यूनेस्को को इन अटैक्स पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करने का हक देता है। लेकिन यूनेस्को ने अपनी स्टेटमेंट में सिर्फ यह स्वीकार किया है कि इन साइट्स को डैमेजेस हुए हैं और ये अश्योरेंस दी है कि वो सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप अगर यूनेस्को की पूरी स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। खैर, ये पहली बार तो नहीं है जब जंगो आतंक की वजह से ऐतिहासिक साइट्स की बलि चढ़ी हो। सबसे शर्मनाक एग्जाम्पल है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट का 2015 में सीरिया के पामियारा रूइंस में बालशमीन के मंदिर को तबाह करना। यह मंदिर 2nd सेंचुरी सीई में पहली दफा बना था और बालशमीन नाम के सेमिटिक डेटी को डेडिकेटेड था। बालशमीन स्काई गॉड थे और फिर 5th सेंचुरी सीई के आसपास जब जर्मैनिक इन्वेजन से वेस्टर्न रोमन एम्पायर त्रास था और क्रिश्चियनिटी का विस्तार हो रहा था, तब इस मंदिर को एक चर्च बना दिया गया। ये टेम्पल चर्च को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था और जब आइसिल ने 2015 में सीरिया के पामियारा रूइंस पे कब्जा किया तो उन्होंने ये कसम खाई कि वो हर उस ऐतिहासिक जगह को तबाह कर देंगे जो बुत परस्ती यानी आइडल वर्शिप से जुड़ी हो या पॉलीथीस्टिक हो, एक से ज्यादा भगवान में विश्वास रखने वाली। और उन्होंने वही किया, बालशमीन के मंदिर में बम रख दिए और उसको उड़ा दिया गया। 1800 साल से भी ज्यादा की हिस्ट्री अपनी आइडियोलॉजी के चक्कर में टुकड़े टुकड़े करती। इससे पहले 2001 में एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अफगानिस्तान में स्थित बामियान के बुद्ध भी तालिबान के द्वारा इस्लामिक बुत शिकनी की भेंट चढ़ गए। ये बुद्ध 100 फीट से भी ऊंचे और 7वीं शताब्दी में गांधार स्टाइल में बने थे। इन कोलोसल बुद्धस को नष्ट करने के लिए इनमें छेद किए गए और उनमें बम रखकर इन्हें उड़ा दिया गया। और यही आइडिया कि हम आज की रिलीजियो पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज के चलते अपने मुल्क के इतिहास को किसी भी तरह से बदल सकते हैं, इसी की वजह से बाबरी मस्जिद टूटा। बाबरी मस्जिद के इतिहास और उसके टूटने के बाद की दास्तां पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके भी। लेकिन मैं यहाँ भी जल्दी से समरी दे देती हूँ। 15वीं से 16वीं शताब्दी में बना ये मस्जिद 19वीं शताब्दी से ही विवादास्पद रहा। बगैर किसी ऐतिहासिक प्रमाण के ये माना गया कि ये मस्जिद हिंदू भगवान राम के मंदिर के ऊपर बना है, जिससे हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियों को अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने का मौका मिल गया। और आपको तो अब तक पता ही होगा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भारत के इस्लामिक शासकों के इतिहास को केवल जुल्म और अत्याचार के पर्सपेक्टिव से देखती है। बस इसी के चलते 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के आसपास भारी मात्रा में हिंदुत्ववादी पार्टीज ने कार सेवक इकट्ठे किए, जिन्होंने हथौड़ा, फावड़ा, लोहे की रॉड जो भी मिला उससे मस्जिद को जार जार कर दिया। इस बेशर्मी वाली हरकत को फिर बाद में हिंदुत्ववादी संगठनों ने इतिहास में हिंदुओं पे हुए जुल्म के खिलाफ अपनी जीत बताई। अपना ही इतिहास खत्म करके खुद ही को जीता हुआ बता रहे हैं। इन सब उदाहरणों में एक चीज कॉमन है, ये सब तालिबान, आइसिल, हिंदुत्ववादी संगठन एक ऐसे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी सांप्रदायिक मानसिकता से मेल नहीं खाता। ये एक ऐसे इतिहास को नकारने की कोशिश है जहां आपसी मेलजोल और सहनशीलता यानी टॉलरेंस था। इससे कुछ जरूरी सवाल भी खड़े होते हैं। क्या हम अपने इतिहास के कुछ हिस्सों को नष्ट करने का हक रखते हैं क्योंकि वो इतिहास हमारे आज से मेल नहीं खाता? और आखिर ये इतिहास है किसका? क्या ये इन रिलीजियस ग्रुप्स को बिलोंग करता है या फिर सरकारों को या फिर ऐसे संगठनों को जो इस पे अपना हक जताते हैं? या फिर मानवता का इतिहास एक वैश्विक धरोहर है, अ ग्लोबल एसेट जिसे सुरक्षित रखना हर इंसान का दायित्व है? यूएस इजरायली स्ट्राइक्स में हुए ईरान के ऐतिहासिक साइट्स को जो डैमेज हुआ है वो ये फोर्सेस इंटेंशनल नहीं बल्कि कोलैटरल डैमेज बताती है, यानी जानबूझ के नहीं किया, मार कहीं और रहे थे, लग कुछ और बिल्डिंग्स को भी गया।
यही दलील तब भी दी गई थी जब इजराइल ने 2023 में गाजा के उमरी मस्जिद को उड़ा दिया। ये मस्जिद पहले फिलिस्तीनी भगवानों का मंदिर था, जिसे फिर 5वीं शताब्दी में चर्च बना दिया गया और फिर 7वीं शताब्दी में एक मस्जिद। फिर अगले 900 साल तक कभी ये मस्जिद रहा तो कभी चर्च। फिर ऑटोमन्स के समय में इसकी फाइनल फॉर्म मस्जिद कर दी गई। अंग्रेज फोर्सेस की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई बॉम्बिंग में ये मॉस्क काफी डैमेज हो गया था। फिर इसे 1925 में रिपेयर किया गया और 2023 में इजराइल ने फिर से इसे तोड़ दिया। इजराइल के हिसाब से मस्जिद टारगेट में नहीं था, उसके नीचे बना मिलिट्री टनल था जो उनके दुश्मन द्वारा यूज होता था। लेकिन यहाँ बात ऐतिहासिक साइट्स की हो रही है, आप कोलैटरल डैमेज कह के नहीं निकल सकते। ये दौर प्रिसिशन मिलिट्री स्ट्राइक्स का है, जहां हर साइट्स के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मालूम होते हैं, क्या इंपैक्ट होगा किस स्ट्राइक का सब पता होता है। ऐसी थोड़ी हवा में मिसाइल चला देते। ये बहाना तो नहीं चलेगा कि कोलैटरल डैमेज है। ऐतिहासिक साइट्स पर अटैक सदियों की सामूहिक याददाश्त और कारीगरी पर अटैक है, इंसानी इतिहास के अहम सिरे पर अटैक है। इसीलिए ये सब जानते हुए भी इन साइट्स पे अटैक जानबूझकर है और कतई क्रिमिनल है। ये वीडियो से पहले मैंने ओपन मैगजीन के लिए एक लंबा चौड़ा पीस भी लिखा था इसी विषय पर अंग्रेजी में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा समझ पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।